Assalamualaikum to all my dear students. कैसे हो बेटा? Now it's standard. Get ready for your grammar lesson. Okay? Now today I will teach you in this grammar line book. Okay? Get ready. Now today we will learn the lesson number 19, compound and complex sentences. Listen बेटा, हम जो है डे टू डे लाइफ में ज़्यादातर सिंपल सेंटेंसेस ही यूज़ करते हैं, पर कई ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ पे हम एक से दो इवेंट्स को एक साथ ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनाते हैं, जो या तो कंपाउंड फॉर्म होता है या तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म. अब आपको समझना है इसको और किस तरीके से आपको अपने डे टू डे लाइफ में इसे यूज़ करना है ये भी समझिए. सिर्फ हमें ऐसा ही नहीं है कि इसको समझ के हमें बुक में कंप्लीट करना है. कोशिश कीजिए आप कि आप इन सेंटेंसेस को अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकें. ठीक है ना? स्टार्ट. सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. आपके सिंपल सेंटेंसेस है, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. वी नो दैट अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. मैंने आपको बता दिया था क्लास में कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या है. सब्जेक्ट जिसके अंदर हमारा नाउन सेक्शन आता है, प्रेडिकेट जो हमारे नाउन को डिस्क्राइब करता है, जो नाउन के बारे में हमें डिटेलिंग देता है कि नाउन क्या है, क्या एक्टिविटी इस नाउन इस सेंटेंस में परफॉर्म कर रहा है, इस चीज़ के बारे में. इट हैज़ अ फाइनाइट वर्ब एंड कैन स्टैंड अलोन और फॉर्म पार्ट ऑफ अ लार्ज सेंटेंस विद अदर क्लॉज. अब जो हमारा जो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये जो क्लॉज है, जो सेंटेंस है, ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा, यानी अकेला आप एक शॉर्ट सेंटेंस आप कंसीडर कर सकते हो उसको. ठीक है, जो एक बड़े सेंटेंस का हिस्सा भी बन सकता है, क्लॉज का हिस्सा भी बन सकता है. अब हमारे पास ये तीन टाइप्स है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. पहले हम सिंपल सेंटेंस समझेंगे. सिंपल सेंटेंस इज अ सिंगल क्लॉज विथ ओनली वन फाइनाइट वर्ब. देखिए एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, अगर हमारा सेंटेंस सिंपल है तो उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होगा. ओके बेटा, जैसे यहाँ पे दिया है बाय वन शर्ट टू गेट द सेकेंड एट हाफ प्राइस, यानी आप अगर एक शर्ट खरीद रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमने क्या दिया, बाय वन शर्ट टू गेट द सेकेंड एट हाफ प्राइस. यहाँ पे बाय जो है वो हमारा एक वर्ब है. ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हमने क्या दिया है, फाइनाइट एक ही वर्ब हमारे सिंपल सेंटेंस में यूज होता है. और यहाँ सेंटेंस में क्या दिया, अगर आप एक शर्ट लेते हैं तो आपको सेकेंड शर्ट पे हाफ प्राइस हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट, अ कंपाउंड सेंटेंस हैज़ टू और मोर इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज ज्वाइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग जंक्शन. ठीक है, यहाँ पे सबसे मेन चीज़ देखिए, यहाँ पे एक चीज़ बराबर क्लियरिफाई कर दी है कि यहाँ ये कोऑर्डिनेटिंग जंक्शंस यूज़ करेंगे. मैंने आपको इससे पहले पीरियड में समझा दिया था कोऑर्डिनेटिंग जंक्शंस क्या क्या है और वो कोऑर्डिनेटिंग जंक्शंस हम किस टाइप के सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं. आप एक बार वापस उस लेसन को रीड कर लीजिए ताकि आपको थोड़ा भी अगर कोऑर्डिनेटिंग जंक्शन का कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए, ताकि आपको इन सेंटेंसेस को समझने में ईजी पड़े. ओके बेटा, तो कंपाउंड सेंटेंस हैज़ टू और मोर इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज ज्वाइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग जंक्शन, यानी इसमें आपके एक से ज़्यादा आपके वर्ब्स यूज़ होंगे और इसे हम मेन कोऑर्डिनेटिंग जंक्शन के ज़रिए ऐड ज्वाइन करेंगे. बाय वन शर्ट एंड यू गेट द सेकेंड एट हाफ प्राइस. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ अ मेन क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइंड बाय अ सब कोऑर्डिनेटिंग जंक्शन. देखो बेटा, यहाँ पे उन्होंने क्लियरलीफाई कर दिया है कि ये यहाँ पे सब कोऑर्डिनेटिंग जंक्शन यूज़ करेंगे. तो आप इस लेसन को स्टडी करने से पहले हो सके तो आप कोऑर्डिनेटिंग एंड सब कोऑर्डिनेटिंग जंक्शंस को एक बार रिवाइज कर ही लीजिए, क्योंकि अगर आपके इसमें ये दो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको इस होल लेसन को समझना और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा. ठीक है, इफ़ यू बाय वन शर्ट कॉमा यू गेट द सेकेंड एट हाफ प्राइस. ओके, नाउ यहाँ पे आया हमारा क्वेश्चन ए. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. फर्स्ट, व्हेनेवर इट रेन्स आई फील अ क्रेविंग फॉर हॉट टी एंड फ्राइड स्नैक्स. यानी जब भी बारिश होती है मेरे अंदर फील होता है, मुझे ऐसा होता है कि यार अभी गर्मा गर्म चाय ने पकौड़े मिल जाने चाहिए. तो ये क्योंकि इसके अंदर हमने एक सब कोऑर्डिनेटिंग जंक्शन यूज़ करा हुआ है. ठीक है, तो इसके लिए ये क्या हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. हैविंग सेड दैट आई कुड स्टिल लाइक टू थैंकफुल फॉर द डे. ठीक है बेटा, सो इस सेंटेंस में क्या एक सिंपल बात उसने बताई है कि मैं चाहता हूँ कि उस दिन के लिए मैं आपको अभी भी मैं उस चीज़ के लिए थैंकफुल रहूँ, आपको उसके लिए शुक्रिया करूँ. नंबर 3, धनुष हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल रेगुलरली बट ही डजंट अटेंड ऑल द क्लासेस. जा रहा है स्कूल पर फिर भी वो प्रॉपर सारी क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा है. इसमें हमने बट यूज़ करा है जो है हमारा कोऑर्डिनेटिंग जंक्शन,
तो ये हमारा हो गया कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट है माई फ्रेंड एंड आई वुड लाइक टू वॉलंटियर विथ एन NGO आफ्टर स्कूल। ये इसमें सिंपल एक सेंटेंस में इसने क्या है कि मैं और मेरा फ्रेंड चाहता है कि हम वॉलंटियर करें NGO के साथ स्कूल के बाद। ये एक हमारा एक सिंपल सेंटेंस है, एक ही वर्ब है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस के अंदर आ गया। ऑल्दो आई एम अ गुड स्विमर आई एम स्टिल क्वाइट स्कैरी ऑफ वाटर। मैं एक अच्छा स्विमर तो हूँ ही, पर फिर भी जो है मैं जो है डरता हूँ पानी से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वनिता हैज़ बीन रनिंग एवरी डे फॉर द पास्ट ईयर। यानी इसमें लड़की का स्पेसिफाई कर दिया है वनिता कि ये लास्ट ईयर से जो इसका रनिंग का चालू है, ये हर साल हर टाइम मतलब रोज़ उसकी रनिंग का रूटीन है। नंबर 7, इवन थ्रू रचित वॉज इंजर्ड ही स्टिल केम आउट टू सपोर्ट हिज टीम। यानी बच्चा बीमार है तो भी वो अपनी टीम को सपोर्ट करने आया है। ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सरोज जाबोक्स हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट एथलीट ट्रॉफी दिस ईयर। तो ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें इसको अवार्ड दिया गया, एक सिंपल वर्ब यूज़ करा गया। ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। बेटा इतना ही हमें आज करना है आपकी ग्रामर लैंड की बुक में, इसे नोटबुक में नहीं लिखना है, इसी टेक्स्ट बुक के अंदर आपको करना है। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे स्कूलिंग आवर्स के अंदर पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।